हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, बंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। रोज की तरह जीएस और करंट पे बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों की जो पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले करंट से संबंधित 2-4 क्वेश्चन पे बातें होंगी, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। आज हम लोग आपसे पूछेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम खिताब। ग्रैंड स्लैम खिताब जो कि टेनिस खिलाड़ियों के द्वारा ये खेला जाता है, ग्रैंड स्लैम खिताब। सबसे पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा यहीं पर ग्रैंड स्लैम खिताब के बारे में। तो ग्रैंड स्लैम खिताब जो होता है वो वर्ष में 4 खेला जाता है। वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब खेला जाता है। और आगे अगर हम लोग बात करें कि इसका क्रम क्या है, तो इसको देख लीजिए, A, F, B, U, यानी ये 4 क्रम है। कभी कभी इसका एग्जाम में क्रम सेट करने के लिए आ जाता है। तो पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरे नंबर का फ्रेंच ओपन है और तीसरे नंबर का विंबलडन ओपन है, विंबलडन ओपन। और चौथे नंबर का जो होता है वो यूएस ओपन या इसे अमेरिकी ओपन भी कहा जाता है। ये वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। ये इसी क्रम में खेला जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ हम सीधे 2021 की बात करेंगे कि अभी तक केवल 2 ग्रैंड स्लैम खिताब वर्ष 2021 तक खेला गया है। अब आगे अगर हम यहीं पर आपसे पूछें कि सबसे प्राचीन, पूछ लेता है निम्न में से कौन सा ये ग्रैंड स्लैम खिताब सबसे प्राचीन है, तो विंबलडन। विंबलडन जो है ये सबसे प्राचीन है। ये लगभग 1877 में सबसे पहली बार खेला गया था। और सबसे बाद में जो खेला गया, सबसे बाद में जो जुड़ा वो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, वो लगभग 1905 में जुड़ा था। तो सबसे प्राचीन पूछता है विंबलडन। फिर इसके बाद ये पूछ लेता है कि ये कहाँ पर खेला जाता है, उसकी प्रकृति है कैसी, जहां पर ये खेला जाता है। तो पहला यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट का अमेरिकी ओपन, ये हार्ड बोर्ड पे खेला जाता है, हार्ड पर खेला जाता है। और जो फ्रेंच ओपन होता है ये क्ले यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। और जो विंबलडन ओपन होता है ये घास के मैदान पर खेला जाता है। अब सीधे हम लोग पॉइंट 2 बात करते हैं कि इसमें जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2 होता है। ध्यान रखिएगा, अब केवल पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता ही एग्जाम में आपका रिपीट हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल की बात करें, पुरुष एकल कौन है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है, नोवाक जोकोविच ये पुरुष एकल विजेता और किस देश के हैं? सर्बिया देश के हैं। किस देश के हैं? सर्बिया। और महिला एकल की बात करें तो महिला एकल कौन सी है? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है ये महिला एकल विजेता है, नाओमी ओसाका। फिर इसके बाद में ये तो आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं। नाओमी ओसाका जो है ये जापान की है। फ्रेंच ओपन में बात करें कि फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वही विजेता है भैया, कौन? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। हाँ छात्रों, थोड़ी सी तकनीकी समस्या की वजह से थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ था, कोई बात नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का विजेता जो है नोवाक जोकोविच हैं। और नोवाक जोकोविच जो हैं ये कहाँ के हैं? ये आपके वहीं के सर्बिया के हैं। अब महिला एकल में देखा जाए तो महिला एकल विजेता कौन है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा ये है चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। चेक गणराज्य की है। तो ये अभी केवल 2 ही ग्रैंड स्लैम खिताब हुआ है, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा फ्रेंच ओपन। आपका 2020 में एक खिताब नहीं खेला गया था और वो एग्जाम में पूछा भी गया कि कौन सा 2020 में ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं हुआ था, तो आपका विंबलडन 2020 में नहीं खेला गया था। ये आपका यही कोरोना के कारण ही
तो आइए हम लोग जो मेन टॉपिक था, आइए उधर चलते हैं मेन टॉपिक की ओर, कि भारत की विभिन्न राज्यों की जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके बारे में अध्ययन करना है। और यहां से एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, डर के आगे ही जीत है। आप डर को बाहर करिए और एक लक्ष्य निर्धारित करिए और कड़ी मेहनत करिए, आपको सफल होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो आइए इसी कड़ी में हम देखते हैं भारत की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी। जैसे ये हिमालय है ना, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर है काराकोरम। काराकोरम सबसे ऊपर पर्वत श्रेणी है। फिर उसके नीचे है आपका लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी है। फिर इसके नीचे आते हैं तो इधर जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? जास्कर। जास्कर पर्वत श्रेणी है। फिर उसके नीचे आते हैं तो ये आपकी है पीर पंजाल। पीर पंजाल ये पर्वत श्रेणी है। फिर इधर नीचे बात करते हैं, इधर जो है ये सबसे लास्ट में ये आपकी शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी है। तो ये हिमालय की जो पर्वत श्रेणियों का विभाजन हुआ है, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर उसके नीचे लद्दाख, फिर उसके नीचे जास्कर, फिर उसके नीचे आपकी पीर पंजाल है, फिर उसके बाद में शिवालिक। इसमें पूछता है कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल जो है ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल। अब अगर आपसे अगर आप पूछे तो इसे आप ट्रिक भी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हैं, कल जप शिव का। कल जप शिव का, तो यानी का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पा से पीर पंजाल और सा से शिवालिक, और का को आप साइलेंट कर दीजिए। तो ये आपका साल्ट में हिमालय की पर्वत श्रेणियों का क्रम उत्तर से दक्षिण कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे आप ट्रिक से भी देख सकते हैं, कल जप शिव का, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर है आपकी कौन सी, देखिए चोटियों का मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो मुख्यतः आपका राजस्थान में, हालांकि ये गुजरात के बॉर्डर से प्रारंभ होती है और दिल्ली तक जाती है ये अरावली श्रेणी, लेकिन मुख्यतः जो इसका विस्तार है कहाँ मिलता है? राजस्थान में, अरावली पर्वत श्रेणी। फिर इधर देखते हैं, इधर है आपका विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। फिर इधर आपका बीच में कौन सी है? कैमूर पर्वत श्रेणी है। और इधर आपका है पारसनाथ श्रेणी। अभी इसको मैं बता रहा हूं, इधर देख लेते हैं तब तक। ये है आपका गारो खासी जयंतिया, क्रम से है, गारो है, ये आपका खासी है और ये आपका जयंतिया है। गारो खासी जयंतिया। फिर इधर आपका है मिसमी पहाड़ी है, मिसमी, और ये आपकी डाफला पहाड़ी है। मिसमी और डाफला कई बार बना है प्रश्न कि मिसमी और डाफला किस राज्य की पहाड़ियां हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। पहले मिसमी है, फिर उसके बाद में डाफला है, और ये मेघालय में ही मुख्यतः इसका विस्तार मिलता है, गारो खासी जयंतिया। फिर यहीं पे नागालैंड है, नागालैंड में आपका नागा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? नागा पहाड़ी नागालैंड में है। और मिजो पहाड़ी आपका मिजोरम में है। कौन सी पहाड़ी? मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी है कहाँ? ये आपका मिजोरम में है। फिर इसके बाद में आगे आते हैं, इधर आपका गुजरात में है गिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है?
गिर पहाड़ी, और गुजरात में एक और दूसरी पहाड़ी का नाम जिसका नाम गढ़जात पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? गढ़जात पहाड़ी। ये भी कहाँ है? गुजरात में है। फिर इसके बाद में ये है आपका सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी जो है, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में कई बार प्रश्न बना है कि सतपुड़ा पहाड़ी किस दो नदियों के मध्य स्थित है? तो ऊपर में नर्मदा नदी और नीचे में ताप्ती नदी। ऊपर में नर्मदा नदी और नीचे ताप्ती नदी, और यही दो नदियां हैं जो कि पश्चिम घाट में आकर के गिरती, यानी पश्चिम की ओर बहती हैं। फिर इसके बाद में ये अजंता की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? अजंता की पहाड़ी। यहीं पर आपका सह्याद्री पहाड़ी है, ये महाराष्ट्र के पास में है। और इधर देखिए ये आपका हरिश्चंद्र पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? हरिश्चंद्र पहाड़ी है। फिर इसके बाद में इधर आइए, ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास में है, ये आपका गढ़जात पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? गढ़जात पहाड़ी। और ये आपकी है मलयगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मलयगिरी पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी? मलयगिरी पहाड़ी। अब ये देखिए इधर का क्रम कई बार सेट करने के लिए आया है, क्रम सेट करने के लिए कई बार आया है। तो ये ऊपर में आपका है नल्लामलाई पहाड़ी, ये आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा तमिलनाडु में लेकर के है। कौन सी पहाड़ी है? नल्लामलाई पहाड़ी। फिर इधर नीचे आते हैं, ये देखिए नीलगिरी पहाड़ी के बारे में कई बार यहाँ से प्रश्न बना है कि ये कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है? तो 3 राज्यों के साथ सीमा लगाती है नीलगिरी पहाड़ी। इधर आपका कर्नाटक है, यानी कर्नाटक, और इधर आपका केरल है, और ये नीचे इधर आपका तमिलनाडु। ये 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है। उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो उस पहाड़ी का नाम नीलगिरी पहाड़ी है। और यही पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। किस पहाड़ी पर होता है? ये सभी प्रश्न कई बार बन चुका है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। फिर इसके बाद में ये अन्नामलाई पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई पहाड़ी। ये अन्नामलाई पहाड़ी जो है ये केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में। और यही इसी पहाड़ी पर ही भारत की सर्वोच्च चोटी स्थित है जिसका नाम अनायमुदी है। अभी उसकी ऊंचाई के बारे में हम लोग बताएंगे। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डामम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कार्डामम पहाड़ी। ये कार्डामम पहाड़ी जो है ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, और कार्डामम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए इधर जो स्थित है ये सेवराय पहाड़ी है, और ये सेवराय पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। फिर इसके बाद में ये जवादी पहाड़ी है। जवादी पहाड़ी ये आपका थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। तो ये आपका था पहाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। जितने भी ये पॉइंट बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पर्वत श्रेणियों के बारे में, कौन सी चोटी सर्वोच्च शिखर पर है। ओके, जय हिंद।